बढ़ेगा निर्माण से, सृजन से, उत्पादकता से, सद्विचार से, सच्चरित्रता से। देश आगे बढ़ेगा 3 चीजों से। नोट करो, सबको बताना। जो देश बनाने की बात कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए इन बातों का। देश बनेगा सही नीतियां, जस्टिसफुल पॉलिसीज, न्यायपूर्ण नीतियां। देश में न्यायपूर्ण नीतियां होनी चाहिए। मैं न्याय शब्द का सर्वाधिक इसलिए इस्तेमाल करता हूं, उसको इंसाफ कहा जाता है उर्दू आदि में, अंग्रेजी में उसको जस्टिस कहा जाता है, हिंदी में न्याय शब्द बहुत बड़ा है। सत्य, धर्म, न्याय सब एक ही सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। न्यायपूर्ण नीतियां, सही नीतियां, ठीक नीतियां। नीतियां माने पॉलिसीज, जस्टिसफुल पॉलिसीज। सही नेतृत्व, मजबूत, पराक्रमी, दूरदर्शी, पारदर्शी, प्रामाणिक, मजबूत नेतृत्व, जिम्मेदार नेतृत्व, पारदर्शी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, पराक्रमी, देशभक्त, ऑनेस्ट लीडरशिप। दूसरा, सही नीतियां, सही नेतृत्व और सही नियत। लोगों की नियत ठीक नहीं है, दिल में कुछ और होता है, जुबान से कुछ और बोलते हैं, दिमाग से कुछ और सोचते हैं। ऐसे देश नहीं बनता है। दुनिया में बहुत सी चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभ जड़ी बूटियां, दुर्लभ धातुएं, उनकी बड़ी कीमत होती है। 1-1 ग्राम की कीमत करोड़ों में होती है, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में, ऐसे भी होती है। मैं आज सुबह सोच रहा था दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है। मैंने भी जिंदगी के बारे में बहुत सोचा है। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक चिंतन मंथन करता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। मैंने पूरी जिंदगी को खुली आंखों से देखा, पूरी दुनिया को देखा, एक निष्कर्ष पर पहुंचा। दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? नेतृत्व। दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या हो गया है? नेतृत्व, लीडरशिप। This is biggest crisis, not only in India, but all over world. सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? लीडरशिप का। आज पतंजलि योगपीठ ये इतना बड़ा संकल्प कैसे खड़ा हुआ? आज ये भारत स्वाभिमान का ये योग आयुर्वेद स्वदेशी का अभियान, ये देश बचाने का अभियान कैसे खड़ा हुआ? इसमें गांव गांव से लेकर के तहसील, जिला, पूरे हिंदुस्तान में ये इतना बड़ा नेतृत्व है। तब ये बात यहां तक पहुंची। फिर एक होती है कलेक्टिव लीडरशिप, एक होती है टॉप लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप फिर भी उतनी कठिन नहीं होती है, टॉप लीडरशिप बहुत कठिन है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे आने वाले जिंदगी के 50 वर्षों का मिशन यह होगा कि हम इस देश को एक अच्छा नेतृत्व दे पाएं। मीडिया में ऑनेस्ट लीडरशिप हो, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, सब जगह सही नेतृत्व। मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, कहां कहां नेतृत्व देना है हमको, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम। जैसे एक बाप तैयारी करता है, मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरी इस विरासत
भारत को, मेरे इस एम्पायर को कौन संभालेगा, उसकी आप लोग तैयारी करते हो कि नहीं करते? बोलो। हाँ बोल बाबा, करते तो हैं, सही बात है। कोई भी छोड़ के नहीं जाता अपने, फिर जाते जाते भी वसीयत लेके जाते हैं। बोलो, लेके जाते हो कि नहीं? तो मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी अपनी वसीयत लिख के जाऊंगा, लेकिन वसीयत किसकी लिखूंगा? अपने नाम तो एक इंच जमीन भी नहीं है, 1 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं, बैंक अकाउंट ही नहीं। आई हैव नो बैंक अकाउंट, नो सिंगल पेनी, नो लैंड। फिर मैं वसीयत किसके लिख के जाऊंगा? हाँ, मैं अपने आप को भगवान का बेटा मानता ही नहीं हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, और ये भगवान का सारा साम्राज्य मेरे भगवान का है, तो इसकी रक्षा करना मुझ उसकी संतान का, उसके बेटे का धर्म है। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए भी कह रहा हूं, हम सब भगवान की संतान हैं। और बाप की संपत्ति, बाप का साम्राज्य, बाप का ऐश्वर्य, बाप का एम्पायर, उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी औलाद है, उसकी संतान है। जो बाप की संपत्ति की हिफाजत ठीक ठीक कर ले, वो पुत्र, वो उसका संतान, बेटा बेटी, ठीक है। संतान का मतलब बेटा बेटी, पुत्र का मतलब बेटा बेटी माना जाता है संस्कृत में।